आगे अब हम डिस्कस करेंगे अद्भुत रस के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने 7 रस डिस्कस कर ली है क्रमबद्ध तरीके से। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है उन्हें भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं अब हम डिस्कस आगे। प्रश्न संख्या है 60। इसमें पूछा गया है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। क्या है प्रश्न? जो विस्मय स्थायी भाव होता है ये किस रस में होता है, तो ये बताना है। यहाँ पर विकल्प में है हास्य, शांत, अद्भुत या भीभत्स। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो विकल्प सी हो जाएगा। जो विस्मय स्थायी भाव होता है ये होता है अद्भुत रस में, तो सी सही विकल्प हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है और हास्य रस का स्थायी भाव हास है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद के साथ शम और वैराग्य भी है। ठीक है, शांत रस के स्थायी भाव कौन कौन से हैं? निर्वेद, शम और वैराग्य। इसी प्रकार विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते। अगले प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा देता हूँ हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी, एलटी कमीशन और एलटी टेट के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप लोग इन्हें ज्वाइन करने के इंटरेस्टेड हो तो संपर्क करिए। संपर्क सूत्र है 8219312129। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कीजिएगा, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए अब जाते हैं प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। तो चलिए सही उत्तर का दीजिए, इसका क्या सही उत्तर होगा। तो जो विस्मय स्थायी भाव होता है ये किस रस में होता है, तो ये होता है विकल्प सी, अद्भुत में। सी सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है तथा विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 62। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। बहुत सुंदर प्रश्न है। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? विकल्प में है वीर रस, विभत्स, अद्भुत या हास्य। तो सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा, अद्भुत के साथ। अगला प्रश्न देख। प्रश्न संख्या 63। केशव कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समूचे, मन ही मन रहिए। तो बताना है इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा। विकल्प में है रौद्र रस, शांत रस, भयानक रस या अद्भुत रस। तो यहाँ पर जो रस होगा तो वो होगा विकल्प डी, अद्भुत रस। ठीक है, तो थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई, व्याख्या को भी देख लेते हैं। केशव कही न जाए का कहिए, देखत न तब रचना विचित्र अति समूचे, मन ही मन रहिए। ये काव्य पंक्ति किसकी होगी? केशवदास की। के अद्भुत रस का बोध इन पंक्तियों के माध्यम से होता है। तो केशव का यहाँ पर तात्पर्य है कृष्ण, राम, ईश्वर। तो इसको भी ध्यान रखिए, ये भी पूछा जाता है केशव का क्या तात्पर्य होता है। पर जो ये पंक्तियाँ हैं ये जो रीतिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं केशवदास, उनकी होंगी ये पंक्तियाँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया है 64। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। क्या है जो विस्मय स्थायी भाव होता है ये पूछा गया है किस रस में होता है। ये विकल्प में है विभत्स, अद्भुत, शांत या हास्य। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प भी, अद्भुत में होता है विस्मय स्थायी भाव। तो आगे यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या भी दी गई है। विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। जिस काव्य को पढ़ने से मन में विस्मय या आश्चर्य नामक स्थायी भाव की जागृति या उत्पत्ति होती है वहाँ अद्भुत रस होता है। अर्थात विस्मय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग को अद्भुत रस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अभी हमने इसे ऊपर पढ़ा। विकल्प में है क्रोध, उत्साह, विस्मय या भय। तो चलिए सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय हो जाएगा। सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। आगे व्याख्या है। जहाँ अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तुओं या घटनाओं को देखकर हृदय में जो विस्मय या आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है वहाँ अद्भुत रस पाया जाता है। इसका स्थायी भाव विस्मय होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है 66, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विकल्प में है विभत्स, अद्भुत, शांत या हास्य। तो सही विकल्प हो जाएगा 66 का बी, अद्भुत। तो व्याख्या भी यहाँ पर दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। जिस काव्य को पढ़ने से मन में विस्मय या आश्चर्य नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है वहाँ अद्भुत रस होता है। अर्थात विस्मय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग को अद्भुत रस कहते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे शांत रस के बारे में और ये अंतिम 9वां रस भी होगा। तो हमारे द्वारा बहुत सी वीडियो बनाई गई है अलग अलग रसों पर, तो आपकी सुविधा के लिए सभी वीडियो को मर्ज कर दिया जाएगा। तो आपको एक ही वीडियो में सारे रस देखने को मिल जाएंगे। अगर किसी ने अलग से देखनी हो तो वो अलग से भी देख लेगा और मर्ज भी कर दी जाएगी वीडियो, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको सभी रस मिल जाएंगे एक ही वीडियो के अंदर। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 67, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? विकल्प में है शांत, हास्य, करुण या श्रृंगार। तो यहाँ पर 67 का सही विकल्प होगा विकल्प ए, जो निर्वेद है ये शांत रस का स्थायी भाव होगा। 67 का सही विकल्प ए हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या भी है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। निर्वेद वैराग्य शम शांत रस का स्थायी भाव है। रस एवं उनके स्थायी भाव इस प्रकार से हैं। रस है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। हास्य रस का स्थायी भाव हास होगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होगा। विवत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा। भयानक रस का स्थायी भाव भय होगा। शांत रस का स्थायी भाव वैराग्य शम निर्वेद होंगे। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता होगा। और भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत विषय रति होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इन्हें भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 68, इसमें पूछा गया है मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस प्रस्तुत किया गया है? विकल्प में है भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस। तो चलिए बताइए सही विकल्प यहाँ पर कौन सा आएगा? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी, शांत रस। तो थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। जिन विषयों या उद्दीपनों से परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है और अन्य विषयों से वैराग्य हो जाता है वहाँ शांत रस की निष्पत्ति होती है। मनरे जो पंक्तियाँ हैं, इन जो ये पंक्तियाँ हैं, इस पद्य में कवि ने तन को कागज के पुतले के समान बताया है जो क्षण भर में पानी की बूंदों से नष्ट हो सकता है। फिर भी इस तन पर इतना गुमान क्यों है? यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है ना। यहाँ पर कवि तन को छोड़कर परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा करता है। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं शांत रस प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों जो ये सारी वीडियोज़ मैंने बनाई है रस के ऊपर, तो मुझे पूर्ण आशा है कि अगर कभी आप रस के ऊपर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर सही करेंगे, क्योंकि बहुत सी व्याख्या यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया है 69 में शांत रस का स्थायी भाव है, तो बताना है कि जो शांत रस है इसका स्थायी भाव क्या होगा। विकल्प में है निर्वेद, रति, श्रृंगार या ग्लानि। तो सही विकल्प का चयन करें, क्या आएगा यहाँ पर? तो जो शांत रस का स्थायी भाव होगा तो वो होगा विकल्प ए, निर्वेद, याद रखिए। तो थोड़ी सी व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, जबकि विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा है। अगला प्रश्न है 70, तो इसमें पूछा गया है किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है। विकल्प में है भक्ति, शांत, वात्सल्य या श्रृंगार। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन इस प्रकार से है, सही विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर, शांत। तो व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर मन में निर्वेद शांत भाव की प्रधानता आ जाती है वहाँ शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव शम, निर्वेद, वैराग्य होता है। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में शांत रस का वर्णन नहीं मिलता है। बहुत 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 ज़्यादा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। पूछा जाता है कि भरतमुनि के द्वारा रसों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 8 मानी गई है इनके द्वारा। और ये भी प्रश्न बनता है कि भरतमुनि ने किस
रस का वर्णन नहीं किया है, तो शांत रस का वर्णन भर्तमुनि के द्वारा नहीं किया गया है। वैसे तो रसों की संख्या 9 है, पर भर्तमुनि 8 मानते हैं। ठीक है, शांत रस का वर्णन ये नहीं करते हैं। ठीक है, तो कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो भर्तमुनि की रचना का नाम क्या है, तो ये नाट्य शास्त्र इनकी रचना हो जाएगी। ठीक है, तो अब वीडियो का समापन कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको बता देता हूँ, एग्ज़ाम विवेचना के द्वारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मेंबर बनने के, तो आप संपर्क कर सकते हो। नंबर है 8219312129। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा ये। तो ये भी बता देता हूँ, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा वहाँ पर आपको डेली प्रत्येक लेक्चर का जो PDF है, ये जो इस प्रकार ये जो ये PDF है, ये भी आपको वहाँ पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जब आपसे कोई व्याख्यान प्रस्तुत किया जाएगा, उसके पश्चात आपको PDF भी प्रदान कर दी जाएगी। और इसी के साथ वहाँ पर डेली करंट अफेयर मिलता है, डेली GK मिलता है। इसी के पश्चात HP GK और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी वहाँ पर आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो ठीक है, वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।